गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों को आपकी 9th क्लास की आपकी इंग्लिश की वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 82, जिसकी डेट 9 फरवरी 2021 रहेगी। और इस वर्कशीट में बच्चों हम बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका एक पैसेज आज रीड करेंगे और फिर उस पर बेस कुछ क्वेश्चन है जिसके आंसर हम देंगे। एमसीक्यूज दिए गए हैं जिसके कुछ ऑप्शन होंगे, उसमें सही आंसर पर आपको टिक करना है। चलिए पैसेज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कोविड-19 सिनेरियो कम्प्लीटली अपटर्न्ड द रूटीन ऑफ एवरीवन। कोविड-19 जो हमारा बहुत लंबे समय तक चला है, इसने हर एक व्यक्ति का रूटीन ही चेंज कर दिया है। मैनी पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स एंड द बिजनेस सफर्ड। बहुत सारे लोग अपनी जॉब को खो चुके हैं, अपने बिजनेस को खो चुके हैं और सफ़र कर रहे हैं। द एजुकेशन सिस्टम ऑल्सो सफ़र ड्यू टू दिस। जो हमारा शिक्षा का सिस्टम है वो भी इससे बहुत ही अधिक प्रभावित हुआ है। बट देन द डिसीजन टू होल्ड ऑनलाइन क्लासेस, सेंडिंग IVR, SMS एंड लेटर प्रोवाइडिंग वर्कशीट टू कंटिन्यू द स्टडीज हेल्प्ड मैनी स्टूडेंट्स। उसके बाद बच्चों डिसीज़न लिया गया कि ऑनलाइन क्लासेस लगाई जाएंगी, बच्चों को इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स दिया जाएगा। IVR का मतलब होता है इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स दिया जाएगा। SMS के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाएगा। बाद में वर्कशीट भी प्रोवाइड की गई ताकि बच्चों को इससे उनकी स्टडी को कंटिन्यू रखने में हेल्प मिले। जैसे कि आप लोगों की बच्चों सारी वर्कशीट आ रही हैं बहुत लंबे समय से। द पेंडेमिक इज नॉट ओवर यट बट द वैक्सीनेशन ड्राइव हैज़ गिवन ए होप टू ऑल। जो ये पैंडमिक जो बहुत लंबे टाइम से चल रहा है ये अभी ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन जब वैक्सीनेशन आ गई है तो लोगों के अंदर कुछ होप बन गई है, कुछ आशा बन गई है। द स्कूल रीओपन्ड इन जनवरी आफ्टर ए लॉन्ग स्पेन ऑफ 10 मंथ्स फॉलोइंग कोविड प्रोटोकॉल्स। स्कूल भी दोबारा से खोले गए हैं जनवरी में, लंबे समय के बाद, 10 महीने के बाद, और वो भी इस शर्त के साथ कि कोविड प्रोटोकॉल्स, कोविड से संबंधित सारी सुरक्षाओं को रखा जाएगा। बच्चे मास्क लगाएंगे, दूरियां बनाकर रखेंगे, है ना, सैनिटाइजर का यूज़ करेंगे। और क्लास में बहुत ही कम बच्चों को बुलाया गया है ताकि एक डेस्क पर एक ही बच्चा बैठ सके। तो ये सारी हमारी कोविड प्रोटोकॉल्स होती हैं। दे हैव रीओपन्ड फॉर 10th एंड 12th क्लासेस टू एड्रेस देयर बोर्ड प्रैक्टिकल्स एंड एग्जाम्स रिलेटेड कंसर्न। उन्होंने स्कूल इसलिए दोबारा से खोले हैं ताकि जो 10th और 12th क्लास के जो बोर्ड एग्ज़ाम आ रहे हैं उनके बोर्ड प्रैक्टिकल्स कराए जा सकें, या एग्ज़ाम से रिलेटेड उनके कोई भी डाउट है तो उनको क्लियर किया जा सके, इसलिए स्कूल ओपन किए गए हैं। द प्रिपरेशन ऑफ फॉर दिस सिनेरियो हैज़ बिगन ए वे बैक, ईच स्टेक होल्डर वॉज इन्वॉल्व इन इट। द प्रिंसिपल्स एंड द टीचर्स ऑल सेट टुगेदर एंड प्लान द होल प्रोसेस टू स्टे प्रिपेयर्ड फॉर रीओपनिंग ऑफ द स्कूल। इसके लिए बच्चों प्रिंसिपल और सारा स्कूल का जो टीचर स्टाफ है वो साथ में बैठा, उन्होंने प्लान किया कि क्या प्रणाली रखी जाए, बच्चों को किस तरीके से बुलाया जाए, कितने बच्चे एक दिन में बुलाए जाने चाहिए, है ना। तो ये सारा प्लानिंग किया गया। मेजर्स एज पर कैब का मतलब होता है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, दैट इज द मास्क, सैनिटाइजर, फिजिकल डिस्टेंसिंग, वॉशिंग हैंड्स एंड द हाइजीन वर ऑल एंश्योर्ड टू बी इन प्लेस। और ये सारी चीज़ें के साथ स्कूल खोले गए हैं कि बच्चे मास्क का यूज़ करेंगे, सैनिटाइज़र रखेंगे अपने पास और फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेंगे, सफाई का ध्यान रखेंगे, बार बार हाथों को धोएंगे। इन शर्तों के साथ स्कूल को खोला गया है। व्हेन रीओपनिंग ऑफ द स्कूल्स वाज अनाउंस्ड, जब स्कूल खोलने का अनाउंस किया गया, द पेरेंट्स कंसेंट वाज ए प्री रिक्वाइसाइड टू कॉल अपॉन द स्टूडेंट्स बैक टू स्कूल। तो लोगों पेरेंट्स के अंदर एक चिंता थी अपने बच्चों को लेकर कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें या ना भेजें। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू ओपनिंग फॉर स्कूल। काफ़ी सारे बच्चे स्कूल खोलने का बहुत इंतजार कर रहे थे। टीचर्स टू वेलकम दैम बैक डिलाइटफुल्ली। जो अध्यापकों ने भी उन बच्चों का बहुत ही आनंदित होकर उनका वेलकम किया। इट वॉज मोर लाइक ए सेरेमनी वैन द स्कूल रीओपन एंड द स्कूल ज्वाइंड, स्टूडेंट ज्वाइंड इट। यह एक सेरेमनी की तरह था जब बच्चे फर्स्ट टाइम स्कूल गए और स्कूल दोबारा से खुले और बच्चों ने स्कूल को ज्वाइन किया। नाउ बैक टू द ऑफलाइन क्लासेस, द स्टूडेंट्स आर वंस अगेन एक्सपीरियंसिंग द रिफ्रेशिंग मूवमेंट। अब
अब ऑनलाइन क्लासों से हटकर बच्चे, है ना, से वापसी मतलब बच्चे क्या कर रहे हैं, दोबारा एक रिफ्रेशर के रूप में स्कूल को ज्वाइन कर रहे हैं। देयर इज़ ए मिक्स्ड फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, बच्चों के अंदर एक हैप्पीनेस की फीलिंग है, एंजाइटी है, कंसर्न है, एक्साइटमेंट है, उसी तरह की उत्तेजना बच्चों के अंदर है जैसे कि कोई बच्चा पहली बार स्कूल में जाता है। सम parents are still in dilemma about sending their kids to school which is natural। कुछ पेरेंट्स जो हैं अभी भी डिलीमा में हैं, परेशानी में हैं, द्विधा में हैं कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें या ना भेजें, जो कि स्वाभाविक है क्योंकि अभी कोरोना पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ। इवन द टीचर्स हैड देयर ओन एप्रीहेंशंस विच इज़ रिड्यूसिंग विद टाइम। हालांकि टीचर ने भी कहा है कि अब जो है समय पहले से कम कर दिया गया है, आशंका ये भी दिखाई है कि अब समय कम हो गया है और कोरोना की आशंका भी अब बहुत ही कम है। ग्रेजुअली द स्कूल्स आर एडजस्टिंग विद दिस न्यू नॉर्मल रूटीन। अब स्कूल जो है धीरे धीरे अपने नॉर्मल रूटीन पर वापसी आ रहा है। इट लुक्स लाइक ए गुड साइन टू बी बैक विद द होप टू स्टे स्ट्रॉन्ग एंड लर्न। यह एक अच्छा साइन है इस उम्मीद के साथ कि फिर से पहले की तरह सब कुछ स्ट्रॉन्ग और अच्छा हो जाएगा। चैलेंजेस वर ऑलवेज देयर, चुनौतियाँ तो हमेशा ही सामने आती हैं, बट वी बिलीव दैट वी शैल ओवरकम, लेकिन हमें विश्वास करना चाहिए कि हमें उन चुनौतियों को जीत कर दिखाना है। तो बच्चों इसी तरह से आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग पैराग्राफ था जो कि बिल्कुल रिसेंट टॉपिक पर लिया गया था। चलिए कुछ MCQs हैं, इनकी आंसर हम देख लेते हैं। द रीजन्स बिहाइंड रीओपनिंग ऑफ स्कूल इज़, दोबारा से स्कूल खोलने का मतलब क्या था बच्चों, रीज़न क्या था, रीज़न था द स्कूल कुड प्रिपेयर फॉर बोर्ड एग्ज़ाम, इसका ऑप्शन आप सी लिखेंगे। पेरेंट्स कंसर्न वॉज रिक्वायर्ड, क्या थी पेरेंट्स की चिंता किस बात को लेकर थी कि लेट दैम नो अबाउट देयर वर्ड्स वेयर अबाउट, कि बच्चों को उन्हें बताया जाए कि उनके बच्चे कहाँ हैं कहाँ नहीं है, इसके लिए उनसे NOC ली जाए, तो इसका भी ऑप्शन आप सी लिखेंगे। कैब मेजर वर फॉलो टू, इसका बच्चों शो दैट वी केयर मूव फ्रीली इन द प्रीमाइज, स्केयर पीपल अवे या स्टे प्रोटेक्टेड, इसका आंसर बच्चों आप लोग डी पे सही लगाओगे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। The given article talks about, select the best option which is applicable to the given statement। ये जो आर्टिकल ऊपर लिया गया है वो किसके बारे में है, दोबारा स्कूल खुलने के बारे में, क्लासरूम लाइफ के बारे में, स्टूडेंट्स कन्वर्सेशन के बारे में, कैब के बारे में, कंसर्ट फीलिंग एंड एप्रीहेंशंस के बारे में। इसमें बच्चों रीओपनिंग ऑफ स्कूल के बारे में भी है, कैब के बारे में बातें की गई हैं और पेरेंट्स की कंसर्न भी दिखाया गया है। तो बच्चों आपका ऑप्शन 1, 4 एंड 5 ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। शी ऑप्शन इज राइट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। सिलेक्ट द ओपिनियन दैट मेक्स द करेक्ट यूज ऑफ मेजर एज यूज्ड इन द पैसेज टू फिल इन द ब्लैंक गिवन स्पेस। चलिए इसका आंसर बच्चों हम लोग देखेंगे, इसका आंसर रहेगा ही टुक। हमें मेजर फिल करना है, कौन से सेंटेंस में मेजर फिट जाएगा। ही टुक मेजर ऑफ द केमिकल, नहीं ये नहीं रहेगा। द मेजर वॉज एज पर द प्रोवाइडेड इंस्ट्रक्शन, नो। ही टुक अप्रोप्रिएट मेजर्स, ये सही रहेगा बच्चों इसका। टू प्रिवेंट एनी हार्म, किसी भी नुकसान को होने के लिए हमें उपयुक्त मेजर लेना चाहिए। ही फॉरगेट टू नो बच्चों, तो इसका ऑप्शन आपका सी सही रहेगा। तो बच्चों आज की इजी वर्कशीट मैंने आपको समझा दी है। आई होप आपको पैसेज अच्छे से समझ में आया होगा, प्रश्न क्वेश्चन इसके अच्छे से समझ में आए होंगे। तो जल्दी से बच्चों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन हिट करना अगर आप चाहते हैं कि आपको आने वाली नोटिफिकेशन समय से पहले मिले। थैंक यू बच्चों।